नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनसत्ता से 1010 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे। अगर आपको इससे कम या अधिक स्पीड की ज़रूरत है तो आप यूट्यूब पर वीडियो देखते समय ही स्पीड को कम या अधिक कर सकते हैं। इस डिक्टेशन में हमने कॉमा, विराम, प्रश्नवाचक, पैरा या बीच में जो डैश आता है उसको काउंट नहीं किया है। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइंस को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 100 की स्पीड में आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस को एक नई मुसीबत में डाल दिया है। विराम। उन्होंने पंजाब कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। विराम। इस तरह विपक्षियों को कांग्रेस पर हमला बोलने का अवसर मिल गया है। विराम। यहां तक कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी यह कहने का मौका मिल गया है कि वे शुरू से आगाह करते आ रहे थे कि सिद्धू पर भरोसा करना ठीक नहीं। विराम। 4 साल पहले ही वे भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। विराम। आने के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विराम। उनका कहना था कि अमरिंदर सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, कौमा, जनता उनसे नाराज है, कौमा, मंत्री असंतुष्ट हैं। विराम। फिर बार बार वे अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा लेकर आला कमान से मिलने दिल्ली आते रहे। विराम। आखिरकार केंद्रीय कमान ने 2 महीने पहले ही उन्हें पंजाब इकाई का अध्यक्ष बना दिया। विराम। तब वे अपने ढंग से काम करने की रट लगा बैठे। विराम। बार बार आला कमान को ललकारते रहें कि उन्हें स्वतंत्र रूप से फैसले करने दें। विराम। फिर अमरिंदर सिंह से असंतुष्ट नेताओं का जत्था लेकर दिल्ली पहुंचने लगे कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। विराम। इसमें भी उन्हें कामयाबी मिली और इसी महीने अमरिंदर सिंह को अपना पद छोड़ना पड़ा। विराम। पैरा। सिद्धू का कहना है कि वे पंजाब के लोगों के हितों को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते। विराम। इसलिए उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर इस्तीफा दे दिया। विराम। मगर सिद्धू की महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी नहीं हैं। विराम। उन्हें उम्मीद थी कि अमरिंदर सिंह के हटने के बाद उन्हें प्रदेश की सत्ता संभालने का मौका मिल जाएगा। विराम। मगर ऐसा हुआ नहीं। विराम। केंद्रीय कमान ने मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों के लिए जिन नामों की घोषणा की, कौमा, उससे सिद्धू की उम्मीदों पर पानी फिर गया। विराम। पंजाब में नई सरकार के गठन को तमाम विपक्षी दलों के खिलाफ तुरुप का पत्ता कहा जाने लगा। विराम। तब सिद्धू को उम्मीद रही होगी कि वे मंत्रिमंडल में अपनी पसंद के लोगों को जगह दिला सकेंगे, कौमा, मगर उसमें भी बहुत उलटफेर नहीं की गई। विराम। कुछ ही नए मंत्री बनाए गए, कौमा, बाकी सारे मंत्री अमरिंदर सिंह मंत्रिमंडल के ही रहे और उन्हें वही विभाग भी दिए गए, कौमा, जो वे पहले देख रहे थे। विराम। सिद्धू की उसमें भी नहीं चल पाई। विराम। दरअसल, कौमा, यही बात उनके दिल में धंस गई।
विराम पैरा। सिद्धू निसंदेह ऊर्जावान नेता हैं, कॉमा खूब सक्रिय रहते हैं, कॉमा खरी खरी बोलते और सुर्खियां बटोरते हैं, विराम मगर किसी राजनीतिक दल की अगुवाई करने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं होता, विराम धैर्य और संतुलित आचरण की भी जरूरत होती है, विराम पार्टी की परंपराओं और मूल्यों का सम्मान करते हुए उसके एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होती है, विराम कोई भी लोकतांत्रिक पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं को किनारे करके एकदम से नए किसी नेता के हाथ में नेतृत्व सौंपने का जोखिम नहीं ले सकती, विराम फिर सिद्धू की तुनक मिजाजी जग जाहिर है, विराम इसलिए उसने उन पर कोई बड़ा दांव न लगा कर एक तरह से विवेक सम्मत निर्णय ही लिया था, विराम अब सिद्धू ने इस्तीफा देकर पार्टी को किरकिरी झेलने पर मजबूर कर दिया है, विराम पार्टी को वहां नए नेतृत्व के बारे में विचार करना होगा, विराम विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, कॉमा इसलिए उस पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका स्वाभाविक है, विराम मगर अब कांग्रेस शायद इस बात पर गंभीरता से विचार करे कि सिद्धू से उसके लिए भविष्य में और कैसी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, विराम पैरा सरकारें गरीबों से कैसे कैसे लंबे चौड़े हवाई वादे करती रहती हैं और जब उन्हें पूरा करने का वक्त आता है तो कैसे उनसे पल्ला झाड़ लेती हैं, कॉमा इसकी ताजा मिसाल दिल्ली सरकार है, विराम हैरानी की बात यह है जो सरकार 1.5 साल पहले प्रवासी मजदूरों की सबसे बड़ी हमदर्द बनकर सामने आई थी और किराया मांगने वाले मकान मालिकों को चेताया था, कॉमा आज वही अपनी बात से मुकर रही है, विराम सरकार के इस रुख पर दिल्ली हाई कोर्ट का नाराज होना स्वाभाविक है, विराम इसीलिए सोमवार को हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से साफ पूछा कि किराए का भुगतान करने का आपका इरादा है भी या नहीं, विराम गौरतलब है कि पिछले साल पहली लहर के दौरान देश भर से प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट रहे थे, विराम दिल्ली से भी प्रवासी मजदूरों का पलायन जोर पकड़ चुका था, विराम कारखानों कॉमा फैक्ट्रियों से लेकर तमाम काम धंधे बंद हो गए थे, विराम लोगों के पास पैसा नहीं था, विराम ऐसे में घर का भाड़ा चुकाने की समस्या खड़ी हो गई थी, विराम यह हालत पूरे देश में एक जैसी थी, विराम पैरा हालात की गंभीरता को देखते हुए तब दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए जो कदम उठाए थे, कॉमा उनकी चारों ओर जमकर तारीफ हुई थी, विराम कामगार दिल्ली छोड़कर न जाएं, कॉमा इसके लिए दिल्ली सरकार ने सभी मकान मालिकों से कहा था कि वे प्रवासी मजदूरों और छात्रों से कोई किराया न लें, विराम अगर किराए के दबाव की वजह से किसी मजदूर परिवार को दिल्ली छोड़ने को मजबूर होना पड़ा तो ऐसे मकान मालिक के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी, विराम तब सरकार ने यह भी संकेत दिया था कि इन मजदूरों का बकाया किराया दिल्ली सरकार दे देगी, विराम मकान मालिक प्रवासी मजदूरों को घर खाली करने के लिए दबाव न डालें, कॉमा इसके लिए दिल्ली सरकार ने बाकायदा कड़े नियम जारी किए थे और मजिस्ट्रेटों को प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी थी, विराम ऐसा इसलिए भी जरूरी था कि दिल्ली में दिहाड़ी मजदूरों की तादाद लाखों में है जो रोज कमाते और खाते हैं,
विराम इनके पास कोई जमा पूंजी भी नहीं होती। विराम पूर्णबंदी में औरों के मुकाबले प्रवासी मजदूरों के सामने संकट कहीं ज्यादा बड़ा और गंभीर था। विराम इसलिए तब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि मकान का किराया देने में असमर्थ गरीब किराएदारों के किराए का भुगतान सरकार करेगी। विराम लेकिन आज यह मामला अदालत में है और सरकार अब अलग रुख दिखा रही है। विराम पैरा दरअसल इस मामले पर 5 दैनिक वेतन भोगियों और एक मकान मालिक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। विराम इस साल 22 जुलाई को अदालत ने फैसला दिया था कि मुख्यमंत्री का वादा लागू किया जाना चाहिए। विराम यानी अब दिल्ली सरकार उन मकान मालिकों को किराया अदा करे जिनके यहां रहने वाले प्रवासी मजदूर भुगतान नहीं कर पाए थे। विराम स्टॉप।